इजलास जारी है अभी भी अजहर फारूक साहब? ये इजलास जारी है जी। तकरीबन 12 बिल जो है वो मंजूर कर चुकी है कौमी असम्बली। मंजूर हुए चले जा रहे हैं। तो 40 है उनमें अब जो है वो तफसील की करारदादें जो है वो मंजूर की जा रही है। अजहर ये बता दें, अभी जब ये फाइनेंस बिल जब मंजूर हुआ, अभी तो बाकी बिल मंजूर हो रहे हैं, और आपने कहा कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था कि शहबाज साहब नहीं है ऐवान में, जब ये फाइनेंस बिल की मंजूरी की गिनती हो रही थी उस वक्त शहबाज साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये तो 3 अहम रहनुमा अपोजिशन के, उस वक्त थे ये फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त? जी, फाइनेंस बिल की मंजूरी के मौके पर ये तीनों रहनुमा भी मौजूद थे और जितनी भी लीडरशिप थी वो तकरीबन सारी बाकी भी मौजूद थी। जब दूसरे बिल की मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो उस वक्त शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो है वो ऐवान में। अच्छा अगर आप थोड़ा सा अगर साइड पर जो पीछे बहुत शोर आ रहा है, मुझे एक सवाल और बता दें, फिर मैं तलाल साहब की तरफ जाता हूं कि ये इत्तेहादियों से कोई बात हुई है उनका क्या? चूंकि एमक्यूएम तो, बल्कि हमें चले प्रेसाइसली एमक्यूएम की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमक्यूएम तो बहुत धड़ल्ले से कह रही थी कि भाई ऐसे हम नहीं मानेंगे और ये नहीं होता, और फिर हुकूमत गिरती है तो गिर जाए। तो एमक्यूएम को कुछ फेस सेविंग मिली है क्या? एमक्यूएम कह सकती है कि भाई हम तो वाकई वोट ना देते अगर हमारी बातें ना मानी जाती, लेकिन चूंकि हमारी ये बात हमने मनवाई है इसलिए हमने वोट दिया है। या एमक्यूएम ने कुछ अपनी तरमीम आज पेश की थी और उनको अकोमोडेट किया है खजाना शौकत तरीन ने, जिसकी वजह से वो तरमीम एमक्यूएम ने वापस ले ली थी। चार तरमीमें जिनको वापस लिए गए हैं और एमक्यूएम का ये मकसद था कि इन तरमीम को अकोमोडेट किया हुकूमत ने, जबकि शौकत तरीन का भी ये कहना था कि एमक्यूएम की ये तरमीम हमने अकोमोडेट किया है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक हुकूमत ने पेश देने के लिए एमक्यूएम की तरमीम को जो है वो एक्सेप्ट किया है। सही है, ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे भी आपसे कवरिंग करेंगे, अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो बात करेंगे। ज़रा ये, और अगर साबिर शाकिर साहब या काशिफ भाई साहब ने किसी को ले सकें, ज़रा तलात साहब ये सुनिएगा, चूँकि एमक्यूएम ने आज वोट दे दिया है। एमक्यूएम के एमएनए उसामा साहब, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से फाइनेंस बिल के हवाले से ही मिले, उन्होंने अब से कुछ दिनों पहले क्या कहा था, ये बड़ी मज़ेदार बातें की थी। उसने क्या कहा था उन्होंने? क्या ये एमक्यूएम साथ दे रही है गवर्नमेंट का इस मिनी बजट की मंजूरी में या नहीं दे रही? अभी तक जो है वो कोई चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जो है वो न एमक्यूएम के नुमाइंदों को बताई गई, न उनकी पार्लिमानी लीडर को बताई गई। सख्त मौक़िफ़ जो है इस वक्त मैं एमक्यूएम का देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऐसी किसी भी सूरत में, चाहे हुकूमत रहती है या जाती है, हम जो है किसी भी सूरत ऐसी सूरत को कबूल नहीं करेंगे। आपको जो है वो जो गुज़िश्ता अदवार में जो चीजें चलती रही, शायद अब वो मामलात उस तरह से ना हो। ये अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा। कोई दबाव तो नहीं है ना एमक्यूएम पाकिस्तान पे कहीं और से अभी के साथ दो? देखिए, अगर दबाव होता तो शायद मेरी आवाज में इतनी घनगरज शायद ये अच्छी बात की आपने सही, क्योंकि पहले हमने नहीं देखी इतनी घनगरज, तो पहले दबाव था क्या? यकीनन आपको और भट्टी साहब को ये बहुत ज्यादा अंदाजा है कि हम जो है हमारी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, कैसे जो है इन मामलात को जो है वो टैकल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम मैं आपके सामने बैठकर अपने उस मौक़िफ़ का खुला इजहार कर रहा हूँ। ये देखा आपने, साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ, तलाल साहब ने सुना कितनी खुली, यानी इससे ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं? वो कह रहे भाई बिल्कुल, आप लोगों को तो पता है कि देखिए हमें कहाँ से हमारी डोरें हिलती हैं। पहले था दबाव, अभी नहीं है। अभी होता तो क्या इतने धड़ल्ले से बात करता मैं आपसे? तो भाई खुद कह रहे हैं कि पहले दबाव था, अभी नहीं है। ना होने के बावजूद साथ दे दिया, और वो कहेंगे, अभी तो ऐवान में बैठे हैं, कहेंगे बाहर निकल के भाई कल सारे टॉक शोज में कि भाई हमारी बातें मान ली गई, इससे हमने वोट दिया। तो सर डील हो रही है, चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट है, मैं लंदन जाऊंगा, ले आऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, और आखिर में ये निकला कि फाइनेंस बिल आसानी से मंजूर सब साइड। तो फिर क्या हुआ? ये सारा बयानिया गिर नहीं गया तलाल साहब? देखिए, मैं आपको दोबारा ये कहूँ कि बिल्कुल कोई बयानिया नहीं गिरा, हमारा बयानिया अपनी जगह है, और हम कोई माइनस इमरान या अदम एतमाद या अपनी शो ऑफ पावर जो है वो उस वक़्त ही करेंगे जब हमें अर्ली इलेक्शन मेक श्योर हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरह के बजट पास होंगे, इस तरह के बिल पास होंगे, तो ये एक और इमरान खान और इनकी पूरी टीम के लिए गली मोहल्लों में प्रॉब्लम बनेगी, और गाली इनको पड़ रही है। ये इस बिल मंजूर होने के बाद इनका कौन सा अरकान असेंबली अपने हल्के में जाके फखर से कह सकता है मैं बिल को वोट देकर आया हूं? अच्छा, इस तरह के बिल तो हमें, मेरा ख्याल है ये हमें फायदा दे रहे हैं पॉलिटिकली, मगर ये फायदा जो है ये पाकिस्तान का फायदा नहीं है। जब तक अर्ली इलेक्शन की हमें पूरी जॉइंट अपोजिशन में श्योरिटी नहीं हो जाती, उस वक्त तक शो ऑफ पावर नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, जरा कंक्लूड करते हैं इसको। साबिर शाकिर साहब, इस पे आप जरा प्लीज आखिर में फरमा दें
ये आज का दिन तहरीक इंसाफ की इस अंदाज में विक्ट्री है कि भाईजान देखा आप लोगों ने, हमारे पास नंबर पूरे हैं तभी तो बिल मंजूर हुआ, तो अपोजिशन गलत साबित हो गई, या इन मानों में शिकस्त है कि ये अब एक दाग आ गया कि भाई ये मिनी बजट मंजूर तहरीक इंसाफ ने किया है, जिसके नतीजे में ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, आवाम को ज़्यादा महंगाई होगी? देखिए, इस मिनी बजट के मंजूरी से मुस्लिम लीग नवाज भी खुश है, पीपल्स पार्टी भी खुश है। हाँ, और उन्होंने भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की इसको रोकने के लिए। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, और खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज, ये समझती है, ये अज्यूम करती है कि क्योंकि अगली हुकूमत उनकी है, इसलिए जितनी भी मुसीबतें हैं ये मौजूदा हुकूमत के दौर में ही निकल जाएं। और जब उनको इक़्तिदार मिले, एक तो अवामी माहौल बहुत उनकी फेवर में होगा, और दूसरा ये है कि अगले 5 साल ये प्रेशर नहीं होगा इकोनॉमी पे जो इस वक्त मौजूद है। तो ये पॉलिटिकली और एक अवामी जो नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंगली तो उनको सूट करता है। इसलिए ये हल्ला गुल्ला जो कुछ भी किया, इवन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे, और मरीम औरंगजेब, उनकी वालदा मोहतरमा, और भी काफ़ी लोग, अपोजिशन के अरकान काफ़ी कम थे। इसका मतलब है कि अपोजिशन की बहुत ज़्यादा कोई इतनी साहब आखिरी बात ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगले कुछ हफ्तों में, तलाल साहब ने गुफ्तगू शुरू की, अगले कुछ हफ्तों में आपके ख्याल में पीडीएम का इजलास भी है, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी है, फिर पीडीएम ने भी लॉन्ग मार्च की तारीख दी हुई है, कोई सीरियस अटेम्प्ट, जिस तरह आज आपने कहा नहीं थी, आने वाले हफ्तों में कोई सीरियस अटेम्प्ट ऑपोजिशन की तरफ से होगी टू डिसलॉज द गवर्नमेंट वाया तहरीक अदम एतमाद, या अभी ऐसे ही चलेगा ये मामला आपके ख्याल में? ये मेरा ख्याल ऐसे ही चलेगा। उसकी वजह यह कि असल में जो कार्ड है, जो मास्टर कार्ड, मास्टर की वो है जरदारी साहब के पास। वो मान नहीं रहे क्या? नहीं, वो नहीं मान रहे। वो ये मुस्लिम लीग नवाज से कह रहे हैं। देखें, मुस्लिम लीग नवाज अभी तलाल साहब कह रहे थे ना कि हम तो सिर्फ अर्ली इलेक्शन लेते हैं। जब ये अर्ली इलेक्शन का कहते हैं, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की जो सिंध में गवर्नमेंट है वो भी फारिग हो जाए। हाँ, सही। और सिंध में पीपल्स पार्टी क्यों अपनी 1-1.5 साल, 1 साल, 1.25 साल की हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज को ये मैं स्पेसिफिकली इसी पे कमेंट ले लूं लास्ट 30 सेकंड। तलाल साहब, ये बात ठीक है ना, ये एक चैलेंज है ना आपको कि भाई पीपल्स पार्टी कहेगी या कहती है बल्कि कि भाई एक हुकूमत है, मजे लगे हुए, क्यों छोड़ दें यार, 1.5 साल बाद देखेंगे। आप चाहते हैं अर्ली इलेक्शन, एक चैलेंज है ना तलाल साहब? फाइनल वर्ड। देखिए, एक तो सारी अपोजिशन को ज्वाइंट करने का बिल्कुल एक चैलेंज है। मगर तमाम अपोजिशन जमातें ये भी जानती हैं कि अवाम में जाने के लिए अगर रियल अपोजिशन नजर ना आई और लगे ये कि किस पार्टी ने हर्डल डाली थी इमरान खान और इस तरह की बुरी हुकूमत को कायम रखने में, तो अगले इलेक्शन में सियासी नुकसान भी उठाएंगे। तो आप मना लेंगे जरदारी साहब को? जेन्युइन अपोजिशन के तौर पर पीडीएम के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा सबको। और अगर आप मना लेंगे, आपको लगता है पीपल्स पार्टी? देखिए जी, हम तो बड़े क्लियर हैं, हमें तो पॉलिटिकली सूट करता है ये 5 की बजाय 5.5 साल करें, मगर पाकिस्तान को सूट नहीं करता। भाई देख लें, गरीब आदमी की रोटी को सूट नहीं करता। देख लें, 5 के 5.5 साल हो गए तो फिर हर बंदे को फिर यही लगाएंगे, मैं कह रहा हूं मसला हो जाएगा आपके लिए। देख लें, मतलब फिक्र ना, मैंने कहा जो मर्जी कर लें, ये डूबते हुए हैं, इन्होंने डूबना है। इसका ट्रेलर आपने केपी में देखा आज तो, लेकिन ये उभरे। ठीक है, थैंक यू बहुत साहब।